हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, जहां पर हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे रियल नंबर क्या होता है, उनके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। छोटी छोटी चीज़ें, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है और कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर की जो कहानी है प्राइम फैक्टराइजेशन से जो स्टार्ट होती है, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना किसी नंबर का, वो कैसे हम निकालते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, उन चीज़ों को आज सीखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे पहले कुछ जान लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। देखो, ये कुछ होता नहीं है, ये कुछ नहीं है भाई, वही चीज़ है जो हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन के ड्यूरेशन में। तो उसने क्या बोला, बस ये ना एक अंग्रेजी में 2 लाइन लिख दिया सुंदर सा, और उसको एक थ्योरम बना दिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये है क्या, इसने क्या बोला, देखो अगर अंग्रेजी का ये लाइन पढ़ेगा तो एवरी कंपोजिट नंबर, यस भाई ये बात सही है, कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। का मतलब हुआ सर, इस बात का कोई मतलब हुआ क्या? नहीं, देखो हम जानते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर है 12, ठीक है। अगर इस 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कैसे होगा? 2 6 जा 12, है ना, 2 3 जा। अब ये क्या, इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3, यस या नो? तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक कंपोजिट नंबर है 12, और 12 कंपोजिट नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या है? ये देखिए 2 into 2 into 3, ये 2 into 3 into 2 क्या है? ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं है क्या? ये देखिए, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं है क्या? कंपोजिट नंबर 12, उस वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यही चीज, इसी को ना, इसी मेथड को ना इसने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला। और ये नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। यही चीज हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है। ये एक्चुअल में ना प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर का, जो कि इक्वल होता है किसके? वो कंपोजिट नंबर के। बस यही अंग्रेजी का वर्ड है। अगर कुछ और देखना एग्जांपल, तो अगर मान लीजिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई एग्जांपल ले लिए 18, ठीक है। 18 एक कंपोजिट नंबर है, और 18 एक कंपोजिट नंबर है, उसको अगर हम इसको प्रोडक्ट निकाले तो कैसे लिखेंगे हम? अगर इसको निकाल लेते हैं, चलिए कैसे, 2 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या प्राइम नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? तो यही क्या है, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एकदम सुंदर सा नाम दे दिया, कहानी एकदम बिल्कुल उसी के जैसा। चलिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये एचसीएफ क्या होता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी नंबर हो, उस नंबर को अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो कुछ नहीं करना भाई, हमको एचसीएफ निकालना है किसी भी नंबर का। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? नंबर का फैक्टर निकालेंगे। अभी जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, फैक्टराइजेशन निकाले, और 2 नंबर का ही एचसीएफ निकालना होता है। तो उसको अगर हम फैक्टर करें, फैक्टराइजेशन करें, और उसके बाद दोनों नंबर में जो कॉमन हो उसको पकड़ ले, तो वही दोनों का निकाल के, वही जब कॉमन जैसे ही हम लोग निकालेंगे, वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यस था, इज इट वेरी सिंपल? यस, इट इज सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसने बोला है कि भाई साहब 24 और 36 ना, 24 36 का एचसीएफ निकालिए। किसका? 24 और 36 का। हमको पता है जी सर, 24 जो होता है, अगर इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो क्या होगा? 2 12, और करेंगे 6, और कीजिए 2 3 जा 6, तब तक करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर प्राइम नंबर ना आ जाए। तो क्या हो गया, अगर आप 24 का देखें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 24 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3, यस था। और 36 का निकालिए, तो 36 का भी भाई साहब ऐसे ही निकलता है। क्या? 2 18, 2 9, 3 3 जा 9। तो आप 36 का क्या लिखेंगे यहाँ पर फैक्टर में? 2 into 2 into 3 into 3, यही होगा ना? यही हो, फैक्टर निकल गया। अब हमने क्या बताया था एचसीएफ निकालने के लिए, कि पहले दोनों में
पहले क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। तो हम सर यहाँ पर फैक्टर निकाल दिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर निकल गया, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें भाई, अब इसका हमको कॉमन निकालना, मतलब वैसा नंबर चूज करना जो दोनों में हो। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो ये कॉमन हो गया, वेरी गुड। ये भी है क्या, ये भी कॉमन है। अब है क्या, ये नहीं है। 3 है क्या, 3 कॉमन है, देखिए यहाँ। और कोई कॉमन है नहीं, तो कॉमन है तो कैसे निकालेंगे, HCF ऑफ 24 36 बराबर कितना, 2 कॉमन इंटू 2 कॉमन इंटू 3, कितना हो गया, 4 3 जा 12। तो HCF ऑफ 24 और 36 का HCF कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल, यस या नो, बहुत ही सिंपल है ये। चलिए 12 और 16 का HCF फाइंड करना है। 12 और 16 का HCF फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, वही कहानी एकदम बचपन से रटा हुआ सर। 12 का हमको क्या निकालना है, 12 का हमको निकालना है फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, कितना हो गया, 2 3 जा 6। तो 12 का क्या लिख दिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। उसके बाद क्या है 16 का, 16 का क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 4, यस था। तो क्या हो जाएगा 16 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब दोनों का फैक्टर हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को कॉमन निकालेंगे दोनों में। तो ये वाला 2 कॉमन है, यस, ये वाला 2 भी कॉमन है, यस, और कोई कॉमन नहीं है तो नहीं। तो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 12 एंड 16 विल बी 2 इंटू 2, हाउ मच, 4। ये निकला। HCF निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फैक्टर निकालिए दोनों का, और जो दोनों में कॉमन है उसको आप लिख दीजिए, कहानी आपके सामने है। चलिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर, है ना, ये एलसीएम है। एलसीएम की कहानी क्या करते हैं, जितने भी कॉमन मल्टीपल्स है उन नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम पिक कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है। यस था, एलसीएम क्या होता, जो हम इसका पहले कोई नंबर अगर गिवन है तो उस नंबर का हम क्या निकाल लेंगे, मल्टीपल निकाल लेंगे, और मल्टीपल्स में से जो लिस्ट नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, कॉमन है ना, लिस्ट नंबर क्या हो, कॉमन हो, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो वही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए 6 और 9 का, 6 और 9 का क्या एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 6 का मल्टीपल लिखे। 6 का मल्टीपल कितना होता है, 6 12, 6 का टेबल पढ़ जाइए, अगर मल्टीपल का मतलब टेबल पढ़ जाइए। 6 3 जा 12, 24 30 और 36 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद 9 का टेबल पढ़ जाइए, 9 का टेबल, 9 1 जा 9, 18 क्या हो जाएगा, 27 36 45 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। ये 118 नहीं है, ये ना 18 है ये ओनली, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम टेबल निकाल लिए, और टेबल में क्या बोला पिक करने को, भाई ये क्या बोला पिक करने के लिए, कुछ भी चीज बोला है तो देख ले भाई, क्या बोला पिक करना है, क्या बोला पिक करना है कि लिस्ट नंबर, ध्यान देने वाली बात क्या है, लिस्ट कॉमन नंबर। तो पहले कॉमन कौन कौन है, देखिए ये 18 कॉमन है इसमें, यस, और कोई कॉमन है, 36 कॉमन है इसमें, और आगे पता नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है, ये कॉमन है दोनों। तो इस कॉमन में लिस्ट स्मॉलेस्ट नंबर पिक करेंगे, कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर 36 और 18 में कौन है, 18 है। तो एलसीएम ऑफ 6 और 9 का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा आंसर। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड, सर ऐसे सबका मल्टीपल लिखते रहेंगे बैठ के क्या, और फिर पता लगाएंगे, तो नहीं भाई, एकदम ऐसा नहीं करना। तो एक और मेथड है एलसीएम का, जो कि है एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ तो हम सीख चुके हैं, एलसीएम निकालना बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन जो अभी जस्ट हमने सीखा है कि उसका फैक्टर निकालना, दोनों में कॉमन लेना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अगर हम एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले,
16 और 18 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा कि भाई 16 का ना हमको फैक्टर निकालना है। क्या करना है, 16 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब 16 का फैक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू दैट इज 16। और 18 का क्या निकाल चुके हम लोग, वही टेबल बना के 2 इंटू थ्री इंटू थ्री विच इज इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे इसमें से, अच्छा इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा, पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 का पावर 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। यस ना। कॉमन कौन कौन है, कॉमन ये आपका कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन। तो अगर HCF की बात करें, HCF की, तो HCF कितना होगा 16 और 18 का जो कॉमन हो दोनों में, तो ये आपका HCF हो गया 2। एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम क्या करेंगे, पहले दो अलग अलग नंबर, जैसे यहाँ पर नंबर गिवन है क्या 2 और 3 नंबर गिवन है, 2 और 3 दो डिफरेंट नंबर है। तो इसमें हम दोनों में से क्या करेंगे, दोनों नंबर का जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे एलसीएम में। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 पहले हम लिख देते हैं, 2 और इंटू 3 दो नंबर है, यस ना। अब 2 का हाईएस्ट पावर देखिए कितना है 4, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4। 3 का हाईएस्ट पावर देखिए कितना है 2, 2 ही है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। आप सॉल्व कर ले 16 और इसको 9 करें तो 144 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम है, सिंपल है चीज। एक बार और फिर से रिपीट करते हैं, एलसीएम में क्या, एलसीएम में क्या करेंगे, दो डिफरेंट नंबर है, दो डिफरेंट नंबर 2 और 3 है ना, 2 और 3 नंबर है। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर होता है, देखो 2 का पावर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर है 2 का, उसको लिखेंगे तो 2 का पावर 4 हाईएस्ट है। उसके बाद यहाँ पर 3 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, 2 ही है मैक्सिमम, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 3 का पावर 2 लिख देंगे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16 और ये हो जाएगा 9, कितना होगा 144, आंसर हो गया एलसीएम, ठीक है। 16 और 30 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 16 और 30 का एलसीएम कैसे निकलेगा, वही कहानी, पहले 16 का निकालिए, कितना हो जाएगा 16 का 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू है ना, ये हो गया 16। उसके बाद 30 का देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू थ्री इंटू 5 हो जाएगा, ये होगा। अब एचसीएफ अगर निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो 60 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन लेंगे ऐसे, तो दोनों में कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो विच इज इक्वल टू एचसीएफ कितना हो गया 2। एलसीएम की कहानी के लिए अगर लिखना हो, एलसीएम की कहानी, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना है, यहाँ पर 2 का पावर क्या है 4 है, और यहाँ पर पावर, और यहाँ पर 2 का पावर कितना है 1 है, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ का 5 का पावर 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप का नंबर है, 2 3 5, तो एलसीएम में क्या करेंगे, दो नंबर 3 और 5 लिखेंगे, यस ना। अब यहाँ पर 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 लिख दिया, ओके। 3 का तो 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये आपका जो है एलसीएम हो गया। वेरी सिंपल है, ये बहुत आसान है। यहाँ पर पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ पूछा है किसका, एम स्क्वायर एन और एम एन क्यू का। तो देखिए एम स्क्वायर एन को हम क्या लिख सकते हैं, एम एम इंटू एन लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है एम एन क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हैं एम इंटू एन, एन इंटू एन इंटू एन है ना, एन का पावर क्यूब है तो 3 बार और एम का स्क्वायर है तो 2 बार। अब देखिए क्या निकालना है, अगर इस दोनों का एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ अगर हम निकाल लें, एचसीएफ में क्या होगा, दोनों में कॉमन, तो दोनों में देखो ये एम एक कॉमन है, और कोई कॉमन है, जी हाँ एक एन कॉमन है, तो क्या हो जाएगा एम इंटू एन जो है इसका एचसीएफ हो गया, यस ना। और अगर एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, इस दोनों में कौन एम और एम है, एम इंटू एन, एम का मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना 2 है, और एन का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, तो ये आपका जो एलसीएम हो गया विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एन का पावर क्यूब। ये सारी कहानी है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर मजेदार समझ में आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, है ना। अपने सभी मैथ के क्लास को एकदम अच्छे से समझेंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो